नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ नंबर 10 ध्वनि के अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। आइए एक एक सभी प्रश्न हल करते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है तो क्या है, केवल वायु या गैसों में, या केवल ठोसों में, या केवल द्रवों में, या ठोस द्रवों तथा गैसों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो यहाँ क हो जाएगा छोटी लकड़ी की, ख हो जाएगा छोटे लड़के की, छोटी लड़की की या छोटे लड़के की, या पुरुष की या महिला की। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी लड़की की। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ लगाना है, यानी कि सही और गलत बताना है। तो क हो जाएगा ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, तो ये सही है। ख, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तन काल कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। ख, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव कानों के लिए श्राव्य का पारास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, तो ये सही है। ड के अंदर हो जाएगा कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतो ध्वनि उतनी ही अधिक होती होगी, तो ये भी गलत होगा। च, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 6 के अंदर है शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, तो ये सही हो जाएगा, इसके अंदर टी भर देंगे। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को आवर्तन काल कहते हैं। नेक्स्ट है ख, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, इसमें आयाम भर देंगे। ग, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, यहाँ हर्ट्ज आ जाएगा। घ, अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, यहाँ खाली स्थान में शोर आ जाएगा। ड, ध्वनि की तीक्ष्ण कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है, तो यहाँ पर खाली स्थान में आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोलनों की संख्या 40 है, और दोलनों द्वारा लिया गया जो समय है वो है 4 सेकंड, और आवृत्ति हो जाएगी, आवृत्ति का सूत्र हो जाएगा दोलनों की संख्या बट्टे समय, यानी कि सेकंड में। तो यहाँ हो जाएगा 40/4, तो यहाँ 10 हर्ट्ज, और आवर्तकाल हो जाएगा 1 प्रति आवृत्ति बराबर 1/10, यानी कि 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट हो जाएगा छठा, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 कंपन द्वारा लिया गया समय 1 सेकंड है, तो 1 कंपन द्वारा लिया गया समय 1/500, यानी कि 0.002 सेकेंड। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। क, ढोलक, ख, सितार, ग, बांसुरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ढोलक, तनिक, झिल्ली, और ख, सितार, वो सितार तार ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और बांसुरी के अंदर वायु स्तंभ यानी कि जो हॉल होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। तो शोर वह ध्वनि जो सुनते हुए हमें कष्टदायक प्रतीत होती है, तो वो शोर कहलाती है, और संगीत होता है वह ध्वनि जो कानों को सुखद लगती है। हाँ, संगीत उस अवस्था में शोर बनता है जब किसी को अच्छे से गाना न आता हो, या जब उसका स्वर बहुत ऊंचा हो। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शोर प्रदूषण के स्रोत है वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का फटना, मशीन, लाउडस्पीकर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उदाहरण। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शोर प्रदूषण के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, जैसे अनिद्रा, अति तनाव यानी कि उच्च ताप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार ध्वनि, प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता स्थायी तथा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं,
उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क के 3 गली छोड़ कर देने का प्रस्ताव किया गया है। तो आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम माता पिता को सड़क से दूर वाला मकान खरीदने को कहेंगे, क्योंकि सड़क वाले मकान से काफ़ी परेशानियां होती है, क्योंकि यहाँ रहने से वाहनों का शोर हर समय सुनना पड़ता है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, मानव वाक्यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपने अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निकलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं तथा तनु व ढीला कर सकती है। वाक तंतु तने हुए पतले होते हैं तथा वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। इसका चित्र है वो आप पुस्तक में से देख सकते हैं, देख करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जना बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो ये था कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ नंबर 10 ध्वनि के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।